वन वेलकम बैक। सो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था स्ट्रक्चरल एनालिसिस और हमने ये टॉपिक कवर कर लिया था डीएसआई। इसके अंदर हमने 3 पार्ट में देखा था, डीएसआई, केआई एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डीएसआई के अंदर में हमने देखा था मीनिंग, बेसिक्स में देखा था हमने क्या मीनिंग होता है इसका। फिर हमने देखा था मदर फॉर्मूला। फिर हमने देखा था बीम या कैंटिलीवर मेथड, वो फिर लूप मेथड देखा था। ठीक है, और ट्रस के लिए मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि हमेशा फॉर्मूला यूज करो। तो ये डीएसआई का पार्ट हो गया। केआई में हमने देखा था टोटल डिफॉर्मेशन माइनस रेस्ट्रिक्शंस करके केआई निकालते थे। ठीक है, और इसी के अंदर में एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स का भी हमने जिक्र किया था। स्टेबिलिटी के अंदर में हमने देखा था कि जैसे जैसे डीएसआई बढ़ते चला जाता है उस तरीके से स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाती है, तभी फिक्स्ड बीम ज़्यादा स्टेबल लग रहा था हमें, सिंपली सब ये इस तरीके का बीम से। ठीक बात है, चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईएलडी है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ऑल्दो आपके एसएससी में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है इन द प्रीवियस ईयर्स, बट इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सिंस पोटेंशियल ज़्यादा कहने का क्या मतलब है कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और ये लास्ट मोमेंट पे जाकर आपका क्लियर होगा नहीं। सिंस आपका प्रीलिम्स का डेट बढ़ गया है, मैं उन चीज़ों के बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये सारी चीज़ें तो हर जगह मिल जाएंगी यार, है ना। कोई भी चैनल खोल लो, वहाँ आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, कैसे एग्जाम क्रैक करें फर्स्ट बार वो मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इधर उधर की सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ भी वही चीज़ देखो, फिर इस चैनल पे भी आके वही चीज़ देखो, तो आपका समय खराब होना है। बस बातें तो एक ही हैं, तो उनको वो कर लेने देते हैं, अपन यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, आईएलडी करेंगे। इसका पोटेंशियल इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा था क्योंकि इस टॉपिक में क्या है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से 2-4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और बाकी पर भी पूछे नहीं गए हैं, तो इससे क्वेश्चन फ्रेम करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को इस तरीके से मैं लूँगा कि पहले तो एसएससी के अकॉर्डिंग बता दूंगा, मतलब जितने टॉपिक से पूछे गए हैं उसको डिटेल में ले जाऊंगा और क्वेश्चंस करवा दूंगा एसएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, साथ में इस पीपीटी में ही इंक्लूडेड है वो क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ये वाला पार्ट जो है इसका मैं बेसिक पहले बता दूंगा। ठीक है, मान लो वीडियो का स्ट्रेच इतना बड़ा है तो मैं यहाँ तक आपको एसएससी का पीवाईक्यू करवा दूंगा डिटेल में बता के। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स जो नहीं पूछे गए हैं उसको इस पार्ट में बता दूंगा, और उसके बाद जिसको सिर्फ एसएससी के लिए करना है वो यहाँ के बाद वीडियो छोड़ सकता है, और जिसको ये कॉन्सेप्ट्स का फुल ऑन डेरिवेशन वगैरह भी समझना है वो बाद के पार्ट में भी देख लो वीडियो को। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ वीडियो को, पर मुझे लगता है कि एक जगह पे प्रेजेंट हो तो आपके लिए ईजी होता है। ठीक है, सर्च आउट करना, फाइंड आउट करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। हो गई बातें बहुत, चलो। सो आईएलडी क्या होता है ये, आओ देखो। ये तो वही बात है कि हम यहाँ पे हैं, हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है और हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखो आईएलडी का माइंड मैप, हमें क्या पढ़ना है, हम प्रोसेस वही रखेंगे, हम एक एक करके चीज़ें पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे उसके समरी को ऐड ऑन करते जाएंगे जैसे डीएसआई में किया था। ठीक है, तो देखो ये है हमारा चैप्टर। अब सीरियस हो जाना, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और इसमें तुम्हें एक रफ कॉपी लेकर बैठना है बस, और जहाँ पे जो चीज़ लगे मेरे साथ में ही, हो सके तो माइंड मैप बस बना लो, बस ये साथ में बना लो। वीडियो पॉज करो अभी और इसको बस बना लो। लेट्स स्टार्ट। देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि जैसे आपका कोई बीम है, इस पे लोड इस तरफ से मूव कर रहा है। ठीक है, जब लोड मूव कर रहा होगा तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हमें बताना है कि जैसे जैसे ये लोड मूव करेगा
तो इस पे इसका इफेक्ट में किस तरीके से चेंजिंग आएगा, यही है बेसिक टर्मिनोलॉजी में ILD। यही हम देखेंगे यहाँ बेसिक्स के अंदर कि व्हाट इज ILD, क्या होता है ILD। फिर देखेंगे कि ठीक है चलो ILD तो समझ लिया, पर इसी तरीके का कुछ डायग्राम हमने SFT BMD भी सुना है, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी हमने सुन रखा है। ये क्या होता है, तो देखो SFD BMD क्या होता था कि जब कोई लोड ऐसे लगा हुआ है, मान लो इस तरीके से लोड लगा हुआ होता था, हमेशा फिक्स होता था लोड, लोड मूविंग नहीं होता था। यहाँ ILD में लोड मूविंग होता था, SFD BMD में लोड क्या होता था, SFD BMD में लोड क्या होता था, फिक्स होता था। और हम क्या करते थे कि इस फिक्स लोड के वजह से इस सेक्शन पे कितना शेयर फोर्स आएगा या बेंडिंग मोमेंट आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, सब पे निकालते थे और एक तरीके से इस तरीके से हम प्लॉट कर देते थे ग्राफ। तो ये होता था SFD BMD। तो हम दूसरे पार्ट में यही देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन SFD BMD एंड ILD क्या है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, डन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। तो आई होप इतने ही देर के डिस्कशन में, ये 2 मिनट में ही आप ये चीज समझ गए होंगे कि ILD होता क्या है। तो ILD में क्या होता है, लोड जो होता है वो मूविंग होता है, मूविंग, ठीक है, और सेक्शन आप फिक्स करते हो, उस पर स्टडी करते हो सारी, ठीक बात है। चलिए अगला पार्ट आएगा हाउ टू मेक ILD, कैसे बनाते हैं ILD को। तो इस पार्ट में आने से पहले आपको मैं हाँ देखो, हाउ टू मेक ILD और इसका डेरिवेशन, ये पार्ट आपके SSC JE का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है। मैंने अभी बताया ना वीडियो का 2 हिस्सा, ये वाले इस हिस्से में मैं बताऊंगा, ठीक है, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो हाउ टू मेक ILD है ना, इसी को आसान बनाने का ये तरीका है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। तो म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल का बेसिक चीजें पढ़ेंगे, 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसके बारे में 3 चीजें, ठीक है। इसका स्टेप्स क्या है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम ILD बनाते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ना ILD, इसको बनाने का मेथड है म्यूलर ब्रेसलॉ, और इसका स्टेप्स पहले देखेंगे, 3 स्टेप्स में है, ये आपको बताऊंगा अभी नीचे। फिर ये प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है और किसके लिए नहीं वैलिड है, इन दोनों के ऊपर AE JE एग्जाम्स में या EAC में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये SSC JE में अभी तक नहीं आया है, तो ये आपको मिलेगा वीडियो के इस वाले हिस्से में, ठीक है, वहां पे बताऊंगा, अभी के लिए नहीं। अभी ये पार्ट कवर करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ SSC JE के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स गो। तो म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं वैलिड है, और इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो आपको एज इट इज याद करने होते हैं। चलिए ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हैं। आगे ILD ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अब देखो ILD यहाँ तो देख लिया क्या होता है, यहाँ सीख लिया कैसे बनाते हैं, फिर इसके स्टेप्स देख लिए। अब पता करना है किस किस चीज का ILD बना सकते हो, तो देखो अलग अलग फंक्शंस का बना सकते हो, ठीक है, रिएक्शन का बना सकते हो, शेयर फोर्स का बना सकते हो, बेंडिंग मोमेंट का बना सकते हो। अब इस पे ध्यान मत देना कि ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, ये अभी नीचे आएगा, ठीक है। ये वाले स्टेप्स जब देखेंगे ना, इसी में क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो ILD ऑफ डिफरेंट फंक्शन देख लिया। उसके बाद देखो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई तो पर्पस होगा भैया, क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में। हाँ, एक पर्पस तो है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बनाना है, पर एज अ सब्जेक्ट जब ये चीज बनी होगी, किसी ने इसको डेवलप किया होगा, तो कुछ तो पर्पस होगा ना। तो ये है यूज ऑफ ILD, हम ILD का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका यूज है टू कैलकुलेट शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। तो अब आप ये कहोगे कि तो फिर हम इसमें भी तो वही काम करते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर में। हाँ बिल्कुल करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो ऐसा समझ लो कि दूसरा मेथड हो गया ये सब भी कैलकुलेट करने का, ठीक है। यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो जाती थी या मूविंग लोड होता था तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, यहाँ पे तो लोड फिक्स था, इस केस में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज कहाँ है, टू कैलकुलेट शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। मतलब क्या, हमने जो अभी देखा था ना स्ट्रक्चर, हमने बताया था आपको कि स्ट्रक्चर जो है हमारा पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो है वो स्ट्रक्चर का डिजाइन और स्ट्रक्चर का एनालिसिस का बात है।
तो एनालिसिस के अंदर में क्या है, सारे मेंबर्स में कितने फोर्सेस हैं, सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शंस हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट करना था ना। तो मेंबर में जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, एक्सियल फोर्स है ना, और जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, रोटेशन है वगैरह वगैरह है। तो हम इसका यूज करते हैं ILD का, ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। फिर जब ये पूरी बातें पढ़ लेंगे तो हम कंक्लूजन निकालेंगे इस चैप्टर का कि ठीक है, ये इस सब चीज का जब समझ हमें बन गया है तो भैया ये जो बीम है हमारा, जब इस पे लोड इधर से इधर मूव करता है, तो मुझे अब बता दो, बिना ये सब, बिना इतना ड्रामेबाजी किए बता दो कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आएगा या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए। तो ये वो पार्ट है। तो ये इसका यूज हो गया कि नहीं हो गया, ये भी इसका यूज हो गया ना, शेयर फोर्स निकालना। जब ये निकालना सीख लिया तो हम स्मार्ट बन गए, तो कंक्लूजन निकाला कि हाँ चलो इससे ये चीजें हम पता कर सकते हैं बिना इतना ड्रामेबाजी किया, बिना ये सब कुछ कैलकुलेट किया, कि चलो अपना बीम या अपने स्ट्रक्चर पे ये मैक्सिमम अगर लोडिंग इस तरीके की है, मान लो इस तरीके की लोडिंग है इस तरीके की, और ये मूव कर रही है, तो बताओ कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा और कौन से सेक्शन पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, कहाँ पे आएगा और कब आएगा। जब लोड यहाँ, जब देखो अच्छे से बना रहा हूँ, ये अपना बीम है और इतनी बड़ी लोडिंग है इस तरीके, ये मूव कर रही है, तो लोड हो सकता है यहाँ पे लगा हुआ हो सकता है यहाँ पे लगा हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, बहुत सारा पोजीशन पॉसिबल है। और सेक्शन ये है, ये है, ये है, इतने सारे सेक्शंस है। तो इसका एनालिसिस करना कि मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, जब लोड यहाँ पे है तब, कि यहाँ पे है तब, कि यहाँ पे है तब, और किस सेक्शन पे आएगा, ये सारी बातें हम इसमें समझेंगे। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ गया है कि हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए ILD बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज ILD? तो आओ देखो व्हाट इज ILD। क्या है ILD? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रिएक्शन, shear force, axial force, deflection due to different position due to moving unit point load over span। यही बात बताई गई अभी ऊपर कि जब लोड किसी स्पैन पे मूव कर रहा होगा, यूनिट पॉइंट लोड, तो इसके वजह से किसी सेक्शन पे हम, जैसे मानो ऐसा ये लोड यहाँ था, हम शियर फोर्स का ILD बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस पोजीशन का, इस ये जो सेक्शन C है, हम इसका शियर फोर्स का ILD बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जब लोड यहाँ था तो शियर फोर्स कितना था, मान लो कुछ था, तो ये वैल्यू इतनी थी, तो ये बना दिए। मान लो जब लोड यहाँ पहुंचा तो देखो ऑब्वियस है ना, नजदीक पहुंचेगा तो इस पे फोर्स बढ़ेगा ना, शियर फोर्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो एकदम लेमन लैंग्वेज में समझना। तुम अपना ये मान लो कि तुम्हारा ऐसे, तुम ऐसे लेट गए हो, तुम ऐसे लेटे हुए हो, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से ऐसे सपोर्ट है, बस इस पे तुम लेटे हो ब्रिज के जैसा। अब लोड में यहाँ लगाऊं तब तुम्हारे, ये कमर है मान लो तुम्हारा, तो यहाँ पे लोड ज्यादा फील होगा या यहाँ लगाऊं तब ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ लगाऊंगा तब ज्यादा फील होगा ना, वही तो शियर फोर्स है। तो जब यहाँ पे लोड आया तो यहाँ पे शियर फोर्स इसके नीचे इसके करेस्पॉन्डिंग बनाऊं तो ज्यादा होगा ना शियर फोर्स। फिर सबसे ज्यादा तब होगा जब यहीं पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर जब आगे बढ़ेगा लोड तो थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम, फिर कम, फिर जब इस पे आ जाएगा तो बिल्कुल ही इस सेक्शन C पे 0। तो इस तरीके का बन गया ऐसा। अब ये यहाँ क्यों बनाया मैंने, ये रहने दो, अभी फिलहाल ऐसे समझो, समझ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से बनेगा ILD, समझ में आ गया कि ILD इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रिएक्शन या शेयर फोर्स या एक्सियल फोर्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ मूविंग यूनिट पॉइंट लोड ओवर स्पैन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन SFD BMD एंड ILD भी हमने देख लिया अभी ऊपर। चलो यहाँ पे लिखने का बात है, लिखता हूँ। देखो डिफरेंस बिटवीन SFD BMD एंड ILD क्या होता है, तो ये होता है लोड जो होता है SFD BMD में वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, और सेक्शन जो होता है वो नॉट फिक्स्ड होता है।
एसएफडी बीएमडी में हर अलग अलग सेक्शंस के लिए फिक्स्ड लोडिंग के लिए बनाते हैं, और आईएलडी में जो होता है लोड वो मूविंग होता है ना, और सेक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड सेक्शन पे हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज आईएलडी। लेट्स मूव फर्दर। आप क्वेश्चन बनाओ डिपेंड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। चलो, व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट, बताइए। बेंडिंग मोमेंट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ लोड, गलत हो गया ना। आईएलडी की बात हो रही है तो गिवन पोजीशन ऑफ लोड थोड़ी ना होगा। बेंडिंग मोमेंट एट गिवन सेक्शन, बिल्कुल सही। फॉर एनी पोजीशन ऑफ लोड, बिल्कुल सही। तो बी ओनली सही है ना इसका। ये आपका एसएससी जेई में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसका रीडिंग लगा लेना। अब ये देखो, यूपीपीएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ, क्या किस चीज का वेरिएशन बताता है, शियर फोर्स का, ठीक बात है। बेंडिंग मोमेंट का, ठीक बात है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का, ये भी सही बात है। द फंक्शन फॉर विच इज ड्रॉन, ये ज्यादा सही बात है। ये फंक्शन के अंदर सब कुछ आ गया, शियर आ गया, बेंडिंग आ गया, सब आ गया, तो ये ज्यादा सही ऑप्शन है। इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाउ टू मेक आईएलडी। देखो, ये जो पार्ट है ये एसएससी जेई में आपको समझने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको वीडियो के कौन से पार्ट में, ये वाले पार्ट में मिल जाएगा। अभी हम ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हम करेंगे, तो पिछला पीवाईक्यू दिया हुआ है, पूछा गया है वो, उसके कॉन्सेप्ट्स इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आना चाहिए। फिर कुछ ऐसी चीजें जो नहीं पूछी गई हैं पर ज्यादा चांसेस है, वैसे टॉपिक्स वो इसमें बताऊंगा। और ये जो चीज है हाउ टू मेक आईएलडी है यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वीडियो के इस पार्ट में आएगा। तो लेट्स मूव फर्दर। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, क्या होता है म्यूलर ब्रेसलॉ? हमने आईएलडी देखा ना कि आईएलडी क्या है, किसी सेक्शन पे मूविंग लोड के वजह से क्या वेरिएशन आ रहा है इस सेक्शन पे शियर फोर्स का, तो ऐसे बन गया, ये वेरिएशन है। बेंडिंग मोमेंट का तो ऐसे बन गया, ठीक है। ये कैसे बना ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो अभी इस प्रिंसिपल से आप जान जाओगे, ठीक है। चलो, वेरिएशन कैसा, मतलब क्या हुआ, जब लोड यहाँ था तो इतना शियर फोर्स था कहाँ पे, इस सेक्शन सी पे। ये जो पूरा आईएलडी है ना, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन का है, सेक्शन सी का, ठीक है। अभी देखो, जब मैं इस सेक्शन सी का बनाऊंगा तो आईएलडी ऐसा बना शियर फोर्स का। अगर यहाँ पे ये सेक्शन जेड है मान लो, तो सेक्शन जेड का जब बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, मतलब हर सेक्शन के लिए आईएलडी अलग अलग बनेगा, ठीक बात है। ये इस वाले सेक्शन का है। आई होप आपको समझ आ गया हो, किसी एक सेक्शन का आईएलडी बनता है, ये क्वेश्चन में भी था ऊपर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, क्या है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल? देखिए, मैंने तो अभी ऐसे बोला जैसे वो बाहुबली में नहीं बोलता है वो प्रभास, क्या है मौत, जा रहा हूं मैं मौत से लड़ने, है ना। क्या है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल? देखो क्या है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जिसका यूज करके आप बहुत आसानी से किसी भी फंक्शन का आईएलडी बना सकते हो, ठीक है। यही है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल के हिसाब से जो आईएलडी बनाया जाता है उसका स्टेप्स क्या है, देखो 3 स्टेप्स है, फॉलो करोगे कभी गलत नहीं होगा आईएलडी। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा मैं, ये देखो, ये आपको ये दोनों स्लाइड में सीख लोगे, फिर देखो क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आईएलडी बनाना सिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। चलिए देखो, ये जब सीख लोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन है,
फिर यहाँ से आप सीखोगे ILD ड्रॉ करना। तो ILD ड्रॉ करना जब सीखोगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। EAC के हैं, MPPAC है, SSC JE है, उसके फर्दर ये सब भी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और म्यूलर ब्रेस्ट लॉ प्रिंसिपल देखते हैं। चलो, म्यूलर ब्रेस्ट लॉ प्रिंसिपल 3 स्टेप्स में बनाया जाता है। पहला स्टेप क्या है? जिस भी स्ट्रेस फंक्शन का आपको बनाना है ILD से, फॉर एन एग्जांपल आपको शियर फोर्स का बनाना है, या आपको रिएक्शन फोर्स का बनाना है, या आपको बेंडिंग मोमेंट का बनाना है। इसका मतलब क्या है समझना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी बार रिपीट करूंगा कि दिमाग पर छप जाएगा। देखो, ये है आपका बीम, ये है आपका रिएक्शन। जब लोड यहां से इस तरफ मूव करेगा तो किसी एक सेक्शन पे, क्योंकि ILD तो सेक्शन का बनता है ना, मान लो इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं अपन, सेक्शन C, ठीक है। इस सेक्शन पे इस रिएक्शन का वैल्यू, ये रिएक्शन फोर्स जो है ना, जब लोड इस सेक्शन पे आएगा तो इस रिएक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जब लोड यहाँ पे आएगा तो सेक्शन फोर्स का क्या रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। ये बात ILD में हुआ। शियर फोर्स से क्या मतलब हुआ कि जब लोड इधर से मूव करेगा, जब लोड इस पोजीशन पे होगा तो C पे कितना शियर फोर्स होगा, जब लोड इस पोजीशन पे होगा तो C पे कितना शियर फोर्स होगा, जब लोड इस पोजीशन पे होगा तो शियर फोर्स कितना होगा। ये है आपका ILD ऑफ शियर फोर्स। नाउ लेट्स मूव। देखो, करना क्या है बनाने के लिए, रिलीज करो स्ट्रेस फंक्शन को। स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज करने का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपका ये रिएक्शन फोर्स यहाँ से है तो इसका रिलीज का मतलब हुआ कि इस सपोर्ट को हटा दो। तो देखो, ये रिलीज हो गया ना। रिलीज मतलब क्या? अब ये ऊपर नीचे जाने के लिए फ्री हो गया, ठीक है। तो देखो फ्री हो गया। शियर फोर्स का अगर बनाना होता तो शियर फोर्स को इस सेक्शन पे रिलीज करना है तो क्या करते हैं? शियर फोर्स मतलब क्या? ऊपर नीचे नहीं होना, कटना, ऐसा, ठीक है। तो शियर फोर्स को रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे ऐसा अगर रोलर लगा दें, इस तरीके से गाइडेड रोलर, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये बीम ऐसे और ऐसे जा सकती है? बिल्कुल जा सकता है ना। तो शियर रिलीज हो गया। बेंडिंग मोमेंट अगर रिलीज करना है तो कैसे रिलीज करेंगे? इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट रिलीज करना है तो एक इंटरनल हिंज लगा दो। अब देखो, क्या ये इस तरीके से रोटेट होने के लिए फ्री हो गया? बिल्कुल हो गया ना। डन। तो आपको आई होप ये फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस को रिलीज कैसे करना है, स्ट्रेस फंक्शन को। जब आपने स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज कर लिया, फिर क्या करना है कि प्रोवाइड यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग है, इसको समझने के चक्कर में लगोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर क्लास, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, और आपको टफ लगने लगेगा ये चीज। तो मेरा मानो तो याद कर लो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि इस तरीके से खिलता हुआ फूल बनाना बेंडिंग मोमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा होता तो मुरझाया हुआ फूल होता ना, देखो ये खिला हुआ फूल है, हाथ से ऐसे बनाओ, देखो गुलदस्ता जैसा बन गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। रिएक्शन में हमेशा ऊपर पॉजिटिव मानेंगे, ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव, मतलब ये नहीं बनाना है। डन। चलिए, शियर फोर्स में आपको हमेशा क्या करना है, इसका कान पकड़ के नीचे खींच देना है और इसका कान पकड़ के ऊपर खींच देना है, ठीक है, इस तरीके से। डन। ये है आपका पॉजिटिव। अब देखो, अगर किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि बट शियर फोर्स डायग्राम में तो हम लोग ये करते थे कि लेफ्ट अप पॉजिटिव, यही तो पढ़ रहे थे, लेफ्ट अप पॉजिटिव। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम पढ़ते होते थे कि क्या पढ़ते थे? सैगिंग इज पॉजिटिव पढ़ते थे ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो चलो मैं बता ही देता हूँ, इस बात को बता ही देता हूँ। चलो कंफ्यूज मत होना, बस कंफ्यूज लगे तो अभी जो बताया इसको याद कर लेना। देखो, शियर फोर्स डायग्राम में क्या होता था कि हम शियर फोर्स डायग्राम जब चलो बेंडिंग मोमेंट से बताता हूँ। ये जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा, इस जगह का जब बेंडिंग मोमेंट बनाते थे तो इस सेक्शन का बनाते थे, मतलब ये इस जगह का एलिमेंट का बनाते थे, ठीक है। ILD हम किसी सेक्शन का बना रहे हैं, तो देखो जब इस सेक्शन पे तुम बात कर रहे हो तो एक एलिमेंट इधर होगा और एक एलिमेंट इधर होगा, ठीक बात है। तो देखो, अब इसको अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होगा और एक एलिमेंट ऐसा होगा, और इसके बीच में इस सेक्शन पे हम ILD बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सैगिंग को पॉजिटिव ले रहे थे तो सैगिंग का मतलब ऐसे होना होता है, ठीक है, मतलब इस तरीके का मोमेंट, ठीक है, इस तरीके का। आगे फर्दर डिस्टर्बेंस हो, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, वो अभी फेस्टिवल्स है ना। देखो, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे,
हाँ, ये डिस्कशन कर रहे थे कि शियर फोर्स डायग्राम में या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम देखते थे कि सैगिंग का मतलब पॉजिटिव होता था, ठीक है। और सैगिंग का मतलब क्या हुआ, अगर मैं अलग अलग सेक्शंस बनाते चलूं, ठीक है, देखो हर एलिमेंट जो है वो सैग करना चाहिए, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, तो मतलब क्या, ऐसे वाला मोमेंट आना चाहिए इस पे, ठीक है। ये भी सैग करना चाहिए तो ऐसे वाला आना चाहिए, ये भी सैग करना चाहिए तो ऐसे आना चाहिए, ये भी सैग करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। पूरा बीम सैग तभी करेगा ना जब हर एलिमेंट पे इस तरीके से आएगा मोमेंट। बीम का एलिमेंट इस तरीके से सैग करना चाहिए, तो इसका मतलब देखो, कोई भी सेक्शन पे तुम देख रहे हो, कोई भी सेक्शन पे जब देख रहे हो, तो क्या ऐसा और ऐसा मोमेंट है, ठीक है। यही तो हमने बात करा कि इसी को पॉजिटिव लेते हैं। आई होप समझ आ गया। शेयर फोर्स का भी कुछ वैसा ही बात है, देखो इस वाला चीज पे देख लो, इस वाले पे देख लो, क्या बोलते थे, लेफ्ट अप पॉजिटिव। एसएफडी बीएमडी में भी बोलते थे ना, लेफ्ट अप पॉजिटिव, तो लेफ्ट अप होना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे होगा, लेफ्ट अप, ठीक है। कोई और भी यहाँ पे सेक्शन है अगर, तो उसमें भी वही चीज होनी चाहिए थी कि लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन होना चाहिए था। आप देखो ये जो सेक्शन हमारा बना, इस पे देखो क्या दिख रहा है, ऐसे और ऐसे। ये जो सेक्शन है इसमें क्या दिख रहा है, नीचे और ऊपर। क्या मैंने अभी आपको यही बताया था, ये देखो नीचे और ये ऊपर करना था। तो आई होप कि साइन कन्वेंशन का जो प्रॉब्लम था वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। वैसे ये नहीं जानने की जरूरत है, ये जानने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। बस आपको याद रख लेना है ये चीज कि इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं यहां लगा दे रहा हूं कि कभी कंफ्यूजन भी हो तो समझ आ जाए। चलिए, कि किस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन को लिया है, ठीक है। तो देखो, हम यूलर ब्रसलो प्रिंसिपल के अंदर थे। हमने क्या समझा कि रिलीज कर दो स्ट्रेस फंक्शन को, रिलीज करना सीख लिया तीनों केस में, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन और शियर फोर्स में। फिर हमने बात करी कि यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दो, तो इस पर रिएक्शन का बनाना है तो ऊपर की तरफ, शियर फोर्स का बनाना है तो ऐसे, बेंडिंग मोमेंट का बनाना है तो ऐसे, ठीक है। यही आपको याद करना है। डन। चलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, मेक द डिफ्लेक्टेड शेप। आपको इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बनाने में, लेकिन बहुत आसान है। देखो, जब तक एक हैक समझना, ट्रिक जैसा, जब तक कोई बीच में हिंज ना आए, ठीक है, तब तक ये मेंबर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा ना, डिफ्लेक्ट होने के बाद भी। जैसे देखो, जब ये मेंबर ऐसा हो गया, इसको कर दिया, जैसे ही हमने ये जो रिएक्शन अपना लगा, ये जो हटाया इसको, तो इसको रिलीज किया पहला स्टेप में, फिर क्या करना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट देके इसको ऊपर कर लिया, एक यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। अब डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है, तो ये जो मेंबर है ये वाला, ये स्ट्रेट ही तो रहेगा, अभी स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, तो स्ट्रेट मिला देंगे। और यहाँ पे क्योंकि ऐसा सपोर्ट है तो ये वाला पॉइंट ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक बात है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, तो इसको उठाते तो ये भी साथ साथ में पूरा ही ऐसे उठ जाता कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं होता तो उठ जाता। लेकिन अभी रोकने वाला है तो उठेगा नहीं, तो कैसा बनेगा, वो इसलिए ऐसा बन जाएगा। यही आपका आईएलडी है, ठीक है। ये आपका आईएलडी बन गया रिएक्शन का। डन। चलिए, अब देखिए शियर फोर्स का बनाना है, तो हमने क्या किया है, हमने कैसे किया है कि हमने सबसे पहले स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज कर दिया है। रिलीज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमें यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देना है। किस डायरेक्शन में देना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में देना है। पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे लेना है वो हमने बात कर रखी है। इसको अच्छे से बना देता हूँ, रुक जाओ। हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रखी है। पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कैसे की है कि देखो, कोई भी सेक्शन जब है, ये एलिमेंट्स का बनता था एसएफडी बीएमडी, हम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एसएफडी बीएमडी जब बनाते थे तो लेफ्ट अप को पॉजिटिव मानते थे, राइट डाउन को नेगेटिव मानते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब हमने बनाया लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, चलो थोड़ा नाच लो इसी बात पे, लेफ्ट अप राइट डाउन, ओके। देखो, ये देखो, किसी भी सेक्शन पे क्या आया, पॉजिटिव अगर बनाना है तो ऐसा आया, किसी भी सेक्शन पे ऐसा और ऐसा करना है, ठीक है। तो देखिए,
फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, ये है सेकंड स्टेप के लिए, ये आपका आ गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अब सोचो यहां से तो फ्री है, ये वाला सेक्शन जो है आपका, ये वाला जो है ये पार्ट, ये उसको उठाना है अभी आपको। यहाँ से हिंज है ना, तो रोटेट तो हो जाएगा, ये आराम से ऐसे उड़ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा उड़ जाएगा। 1 यूनिट तक उठाना है तो नीचे करना है तो 1 यूनिट तक नीचे कर दो यार, इसमें क्या बात हो गई। यहाँ से घूमेगा, यहाँ से तो नीचे ये वाला आएगा नहीं पॉइंट, क्योंकि सपोर्ट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है, ये पार्ट तक कर दिया। फिर क्या करना है, फिर कह रहा है इस पार्ट को उतना ही ऊपर उठाना है। तो चलो यहाँ के बाद आपको ऊपर उठाना था, चलो यहाँ तो उठाया था। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट भी तो स्ट्रेट है, तो ये भी स्ट्रेट ही रहेगा ना, तो इसको स्ट्रेट से मिला दिया और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, डन। ये आपका ILD बन के रेडी है चकाचक, ठीक है, हो गया। चलो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेंबर स्ट्रेट है और यहाँ से फ्री टू रोटेट है, तो ऐसे ही होगा। अगर मेंबर यहाँ पे ऐसे होता, फिक्स्ड होता, तो ठीक है ऐसे हो जाता, ठीक है, पर अभी है नहीं हमारा, ये डन। चलिए बेंडिंग मोमेंट का बनाना सीखते हैं ILD, देखो कैसे बनेगा। बेंडिंग मोमेंट का ILD में क्या करना है, स्टेप्स हमारे क्या है, चलो 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 रिवाइज करो, बोलो बिना देखे बोलो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, रिलीज द स्ट्रेस फंक्शन। क्या हमने रिलीज कर रखा है, बेंडिंग मोमेंट के लिए लगा रखा है, चलिए ये हो गया है, रिलीज द फंक्शन। सेकंड स्टेप क्या था, पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है। तो पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, मतलब इस सेक्शन को ऊपर करना, ऐसे ऐसे बेंड कराना है, इसको ऐसे बेंड कराना है, कैसे होगा अभी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये हमारा बीम है, मतलब ये जीरो लाइन है, ILD बना रहे हैं ना, तो ये बीम नहीं है, ये जीरो लाइन है। इस सेक्शन का ILD बना रहे हैं, मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं C, इसको नाम दे दिया C, CAB। चलिए देखिए, जब आपका लोड यहाँ पे था, जब लोड यहाँ पे था, तो हर केस के लिए इस जगह पे कितना कितना मोमेंट आ रहा होगा, वही तो आपका ILD है। तो देखो जब लोड यहीं पे था, तो इस पे कोई मोमेंट नहीं आ रहा होगा क्योंकि सारा लोड इसी में चला गया, ठीक है। ये भी आ जाएगा समझ धीरे धीरे। हम जो स्टेप्स देख रहे हैं पहले उससे सीखो। स्टेप्स क्या है, रिलीज किया अपन, इसको यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देना और उसके बाद डिफ्लेक्टेड शेप बना देना, ठीक है। तो देखिए यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देना शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे मोमेंट ऐसे है, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, ये भी ऊपर की तरफ उठेगा। कितना तक उठेगा, 1 यूनिट तक उठेगा। 1 यूनिट उठने का मतलब क्या है कि इस जगह पे जितना रोटेशन आया, देखो क्या ये चीज यहां से रोटेट होने के लिए फ्री है ना, हिंज है, तो ये सीधा सीधा उठ गया, और ये मेंबर सीधा है तो सीधा ही रहेगा, तो सीधा चला गया, ठीक बात है। ये मेंबर यहाँ से हिंज है, रोटेट होने के लिए फ्री है, लेकिन ये ऊपर नीचे होने के लिए फ्री नहीं है ना, ये पॉइंट। तो इसी तरीके लिए ये यहाँ से यहाँ ऐसे जुड़ेगा, ठीक बात है। अब ये जो यूनिट पॉजिटिव मोमेंट का बात था वो क्या था, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो मेंबर ऐसे हो गया, अभी हो गया, ये मेंबर ऐसे हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टोटल इतना और इतना मिला के रोटेट हो चुका ना, देखो ये वाला मेंबर, ये वाला, ठीक बात है। समझ में आ रहा है कि क्या बोला, ऐसे था ये मेंबर, ऐसे था, लेकिन अभी ये मेंबर इतना इधर रोटेट हो गया तो ये θ1, और इतना इधर रोटेट हो गया तो ये θ2। तो ये θ1 प्लस θ2 ही तो टोटल मिला के आपका वो आया, 1 होना चाहिए ये θ1 प्लस θ2 मिला के, तो यही यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ मार्क कर दूं ऐसे, ये आपका θ1 और ये आपका θ2, ये दोनों मिला के θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 1 होना चाहिए, यही आपका यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इसको मैं ये 1 यूनिट उठ गया, इसकी वैल्यू क्या है ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल अभी तक समझ आ रहा होगा कि म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल में स्टेप्स क्या हैं। तो रिलीज करना है स्ट्रेस फंक्शन को, प्रोवाइड यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रिफ्लेक्टेड शेप बना देना है आपको। तो इसका यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया, रिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बन गया,
ठीक है। अभी आगे सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं ये सब का, आराम से समझ आएगा, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब आ गया। यहाँ जो पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, इसका मतलब था कि ये 1 यूनिट होना चाहिए। ये 1 यूनिट ऊपर नीचे हुआ ना शेयर में, तो ये 1 यूनिट होना चाहिए। और बेंडिंग मोमेंट में 1 यूनिट का मतलब θ1 प्लस θ2 1 यूनिट होना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सो देखो, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल प्रूफ इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन है एज इट इज कि म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल का प्रूफ जो है वो कौन से मेथड से आता है, तो वर्चुअल वर्क मेथड से आता है, ठीक है। प्रूफ इज गिवन बाय वर्चुअल वर्क मेथड, इसको याद कर लेना है, समझना नहीं है, ठीक है। वैलिड फॉर, ये जो म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल है ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी, लेकिन वो स्ट्रक्चर लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। लीनियरली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वैसा जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है वो प्रोपोर्शनल चले, मतलब हुक्स लॉ वैलिड हो। हुक्स लॉ वैलिड क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तभी तो लीनियर रहेगा ना, लीनियर इलास्टिक। तो यहाँ पे अगर लीनियर इलास्टिक के जगह मैं ऐसे लिखूं कि हुक्स लॉ वैलिड, तो गलत नहीं होगा कहना। दोनों फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, हुक्स लॉ वैलिड, ये भी सही है बोलना, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा। प्रूफ किससे है, वर्चुअल वर्क मेथड से है। वैलिड किसके लिए है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए भी, लेकिन हुक्स लॉ या लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। नॉट वैलिड किसके लिए है, मूविंग यूनिट पॉइंट मोमेंट। अगर इस पे ऐसे मोमेंट जो है ये यूनिट पॉइंट 1 यूनिट का मोमेंट अगर मूव कर रहा हो, उसके लिए बनाना टफ है। डिफ्लेक्शंस भी बनाना टफ है। वैसे आईएलडी बनेगा इसका भी, लेकिन म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल से बनाना नहीं टफ है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। वैलिड किसके लिए है देख लिया हमने, इनवैलिड किसके लिए ये देख लिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, हमने देखा ना वैलिड है दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन शेप कैसा बनता है, तो देखो स्टैटिकली डिटर्मिनेट का शेप हमेशा लीनियर बनेगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, स्टैटिकली डिटर्मिनेट था ना ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका शियर फोर्स का ऐसे बना था, देखो लीनियर था। इसका बेंडिंग मोमेंट का ऐसे बना था, लीनियर था। इसका रिएक्शन का भी ऐसे बना था, लीनियर था। अगर इस साइड वाला रिएक्शन का बनाएंगे तो इसको रिलीज करेंगे, 1 यूनिट उठाएंगे, डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये भी लीनियर है। तो ये लीनियर बना। लेकिन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो नॉन लीनियर बनेगा। जैसे अगर ये होता, चलो अभी आगे बताऊंगा, नॉन लीनियर होता मतलब थोड़ा कर्वी कर्वी भी बनता, ठीक है। आईएलडी ऑफ डिफ्लेक्शन, ये आपका लीनियर प्लस नॉन लीनियर मिलके बनेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो आपका आया क्वेश्चंस, चलिए, फॉर विच स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस लाइन आर ड्रॉन। स्टैटिकली डिटरमिनेट के लिए बन जाएगा पिन ज्वाइंटेड स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है ये, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए भी बनेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट नन ऑफ द अबव, तो एनी ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। किसी के लिए भी बन सकता है आईएलडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर। अब आपको याद करना पड़ेगा कि रिडंडेंट स्ट्रक्चर क्या होता था, वैसा स्ट्रक्चर जिसका डीएसआई ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब डीएसआई क्या था, मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस क्या था, इक्वेशन माइनस रिलीज। तो ये वाला पार्ट जिसका ज्यादा होगा ये वाले पार्ट से, अगर इसको ब्रैकेट में डालूं तो, ठीक है, वही होता है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, वो रिडंडेंट स्ट्रक्चर होता है। तो उसका इन्फ्लुएंस लाइन कैसे बनेगा, तो हमने भी देखा ना, डीएसआई जिसका ज्यादा मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो वो भी तो बन जा रहा था हमारा म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल से। तो ये हो गया आंसर इसका। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए वर्चुअल वर्क इक्वेशन, सुपरपोजिशन, ये सब गलत है, यही सही है, ठीक है। तो म्यूलर ब्रेसलॉ से रिलेटेड आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। डन। नेक्स्ट, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू गेट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिएक्शन, हाँ सही है। बेंडिंग मोमेंट सही है। शियर फोर्स एट सेक्शन सही है। फोर्स एंड मोमेंट एट एनी सेक्शन, तो देखो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन की बात है, यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की बात है, यहाँ सिर्फ शियर फोर्स की बात है। रिएक्शन का ऐसे, बेंडिंग मोमेंट का ऐसे, शियर फोर्स का ऐसे,
ये तीनों तो सही है। तो फोर्स एंड मोमेंट बोल दो तो सही है, क्योंकि ये भी रिएक्शन भी तो फोर्स ही है, शेयर फोर्स भी फोर्स ही है, तो फोर्स एंड मोमेंट, तो ये ज्यादा सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Mueller-Breslau principle for obtaining influence line is applicable to statically determinate beam and frame, सही बात है। Statically indeterminate structures where the material of which is elastic and follows Hooke's law, बिल्कुल सही बात है, अभी देखा था। Any statically indeterminate structure, ये गलत है। Any नहीं, आपका इनडिटर्मिनेट अगर स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसमें इलास्टिक, लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए, मतलब हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, तो ये गलत है, ये और ये सही है। आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। तो आई होप म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल आपको आ गया होगा। तो देखो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं इस चैप्टर में, जो हमने शुरुआत में देखा था ना। देखो अपने माइंड मैप में आते हैं। हमने व्हाट इज ILD समझ लिया, टिक लगा दूं? लगा दिया, ये हमने समझ लिया। चलो इस पर लगाता हूँ टिक। फिर हमने ये समझ लिया हाउ टू मेक ILD, अभी नहीं देखा है, ठीक है। वैसे तो म्यूलर ब्रेसलॉ से कैसे बनाना है वो देख लिया, स्टेप्स देख लिया म्यूलर ब्रेसलॉ का, वैलिड किसके लिए है, नहीं किसके लिए वैलिड है। ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिया, ये वही 3 पॉइंट्स है जो अभी आपको बताया ना कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए, डिटर्मिनेट के लिए किस तरीके का शेप बनेगा, तो ये भी देख लिया हमने। डन। ILD फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ये भी हमने देख लिया, अभी देख लिया, देख लिया। डिफरेंस बिटवीन ILD देख लिया, SFD, BMD एंड ILD बिल्कुल देख लिया ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब हम आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं क्या कि यूज ऑफ ILD अब आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर का जो बेसिक वाला पार्ट था ये आपको आ चुका। ये डेरिवेशन वाला जो पार्ट है, ये डेरिवेशन ये आपको वीडियो के लास्ट हिस्से में मिलेगा कि SSC JEE वाले बच्चे यहाँ तक देख के अपना छुट्टी कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ILD बनाओ किसके लिए? ड्रॉ ILD फॉर रिएक्शन के लिए। क्या बहुत बड़ी बात है? स्टेप्स याद है ना। रिलीज करना है इसको, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है प्लस का, फिर देखना है कि डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, जो शेप बनेगा वही ILD का भी शेप होगा। ये बन गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लगाया गया है, ये देखो क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज, सॉरी, कह रहा है व्हाट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन, हटा देता हूँ, ठीक है। बोल रहा है किसका है, IAS में पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए व्हाट इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट B, सपोर्ट B, इसका रिएक्शन बनाना है इन द बीम AB एज शोन इन, इसका बनाना है। तो हम जो ये सब नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमने जो पढ़ा है हमें बस वही देखना है। क्या पढ़ा है हमने? स्टेप्स, पहला दूसरा तीसरा। पहला स्टेप्स क्या था कि रिलीज करो, दूसरा स्टेप था पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो, फिर डिफ्लेक्टेड शेप बना दो, ठीक है। तो रिलीज कैसे करना है, इसको जैसे ही रिलीज किया, इसको रिलीज किया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, ऐसे आ जाएगा। अब डिफ्लेक्टेड शेप बनाने का बारी आ गया। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब तक ये मेंबर स्ट्रेट है तब तक मेंबर स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये हिंज तक तो भैया आपका स्ट्रेट ही चलेगा ऐसे, ठीक है। अब हिंज के बाद की कहानी क्या होगी, हिंज के बाद की कहानी क्या होगी, हिंज के पास से रोटेट होने के लिए ओके है, तो यहाँ पे ऐसे मेंबर रोटेट हो गया, यही आपका DSI, इसका ILD हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन नीचे स्लाइड में ऐड है, अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये अरेंज किया है इस तरीके से कि आपको जो टॉपिक चल रहा है वही क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। चलो इस तरीके से लगा ही देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका रह जाएगा। अरे ये क्या हो गया, ये तो घूम गया यार। अच्छा वो तेरी की, चलो कोई नहीं, मैं आपको चलो इसको जूम करके यहीं पे लगा ही देता हूँ, सो दैट ये क्वेश्चन भी आप बाद में बना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर फोर्स का ILD बनाओ। कैसे बनाओगे शेयर फोर्स का ILD? C सेक्शन पे बनाना है, जिस सेक्शन का बनाना है वहां पे शेयर रिलीज करो, और शेयर के लिए डायग्राम ये बताया था मैंने आपको। तो इसको नीचे खींच, सॉरी इसको नीचे खींच दिया, इसको ऊपर खींच दिया इसको, और डिफ्लेक्टेड शेप बना दिया।
ठीक है, तो ये 1 यूनिट का आना चाहिए, ये 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ILD बनाना सीख रहे हैं। ड्रॉ ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का ILD कैसे बनाते हैं, ये देखिए। C सेक्शन पे ILD बनाना है, यहाँ पे आपको हिंज लगा के इसको रिलीज करना है। पहला स्टेप रिलीज कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो ऐसे होता है पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये उठेगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट का आपका ILD। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट C। ये क्वेश्चन है बेसिकली। चलो इसको यहाँ बनाता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा, ये है A, यहाँ से है C जो है 3 मीटर पे, फिर है आपका B जिस पे सपोर्ट है, ये है A, ये है D जो है आपका ये 2 मीटर। ये इतना बड़ा तो बनेगा नहीं, फिर ये है D 2 मीटर। ठीक है, ये है 6 मीटर। चलो अब कह रहा है क्या कि आपको किसका बनाना है, एट C का बनाना है। मतलब यहाँ पे आपको रिलीज करना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा ऐसे, और कहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे है ना, बनेगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हिंज नहीं है, ये जाएगा नीचे तक। ये बन गया आपका ILD। हो गया, हो गया ILD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर दिया मिनिमाइज। तो आई होप कि आपको ILD बनाना तो आ गया होगा। आगे बढ़े, लो और भी क्वेश्चंस। ये आपको SSC ने पूछा है, यहाँ पे SSC का क्वेश्चन है, PYQ। देखिए क्या है, शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट फिक्स्ड एंड A। यहाँ पे शियर फोर्स का बनाना है ऑफ द कैंटिलीवर बीम। देखो इसका शियर फोर्स का बनाना है, तो क्या करना है हमें क्या करना है, अच्छा, ऑफ shear force at fixed end, what is the shape of influence diagram for shear force at fixed end of the cantilever beam shown in the figure। अच्छा, कैंटिलीवर पे आपको बनाना है ना। तो देखो अगर सेक्शन C का बनाना होता तब तो अलग बनता, यहाँ का बनाना है तो कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे आपने शियर फोर्स को रिलीज कर दिया है। ठीक है, शियर फोर्स को रिलीज कर दिया, तो शियर फोर्स रिलीज होते ही ये क्या बनेगा, शियर फोर्स रिलीज होते ही ये देखो इधर क्या मेंबर स्ट्रेट रहना चाहिए। पहला शियर फोर्स रिलीज किया, चलो रिलीज किया, यहाँ चक्का लगा दिए। दूसरा यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देना। तीसरा डिफ्लेक्टेड शेप बनाना। मुझे ये बताओ कि जो डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है, ये जो स्ट्रेट मेंबर है ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए पूरे में। ठीक बात है, स्ट्रेट ही रहना चाहिए। चलिए, जब स्ट्रेट ही रहना चाहिए तो क्या होगा, स्ट्रेट, ये देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। यहाँ क्या स्ट्रेट है, नहीं है, तो गलत है ये बात, ये गलत हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेट तो रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए, ऐसे। ये फिक्स थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है क्या, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। मतलब ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा आराम से, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब ये भी ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा, ये बन गया आपका। ठीक है, ये है कॉन्सेप्चुअली आपकी बातें। लेट्स मूव हेड। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन MPSC का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, अ सिंगल कंसंट्रेटेड लोड W रोलिंग ओवर द बीम ऑफ स्पैनल। तो इसमें ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन को अभी रहने दो। ये क्वेश्चन डेरिवेशन जब बता दूंगा तो बन जाएगा, अभी रहने दो, ये क्वेश्चन अधूरा है। आगे, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए पे रिएक्शन का बनाना है। हमें क्या करना है, रिएक्शन बनाना है। रिलीज कर दो, इसको खोल दो, ये ऊपर चला गया 1 यूनिट। जैसे ही 1 यूनिट ऊपर चला गया तो इधर 1 यूनिट लिखा होना चाहिए, तो 1 है, 1 है, 1 है। सही बात है। चलिए, ये 1 ऐसे जाना चाहिए, ये उठना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, 1 हो जाना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है।
ठीक है, फिक्स सपोर्ट है। और क्योंकि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, यहाँ पे देखो, यहाँ से रोटेशन अलाउड नहीं है इस जगह पे। हमने क्या किया, बस शेयर रिलीज किया ना, बस सॉरी सिर्फ रिएक्शन रिलीज किया, मतलब वो शेयर दिया यहाँ पे, ऐसे फ्री कर दिया इसको ऊपर जाने के लिए। तो ये पॉइंट ऊपर तो चला गया, लेकिन यहाँ से ये ऐसे ऐसे होने के लिए फ्री नहीं है, ये थोड़ी दूर तक ऐसे ही रहेगा और उसके बाद भले ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। और इस जगह पे आके भी यहाँ भी देखो, ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे 0 ही पे आना चाहिए था, देखो, ठीक है। और ऐसे बन जाएगा, तो यही आपका ILD हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। किसका बना रहे हैं, शेयर रिएक्शन एट ए का बनाया हमने, ऐसा कि ये 1 यूनिट उठा हुआ होगा। और क्योंकि ये पूरा मेंबर स्ट्रेट है, ये बात तो सही है कि स्ट्रेट है, लेकिन आपका इस जगह पे ऊपर नीचे होना पॉसिबल नहीं है, और इस जगह पे ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब इसका ILD बनाएंगे तो 3 पॉइंट तो आ गया कि एक पॉइंट यहीं रहेगा, एक पॉइंट यहीं रहेगा और एक पॉइंट 1 पे आएगा। अब मिलाने की बात है कि कैसे मिलाएंगे, तो ठीक है, यहां से यहां मेंबर स्ट्रेट है, लेकिन वो स्ट्रेट है तब जब हमने पढ़ा था 3 पॉइंट स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, लीनियर नहीं बनता है। तो ये देखो, ये लीनियरली क्या है, ये DSI इसका 1 से ज्यादा होगा ना कंटिन्यूअस बी में। देखो कैंटिलीवर वाला मेथड याद करो, देखो ये कैंटिलीवर, तो 1 और 1 2, इसका DSI 2 आएगा ना, तो इसका कैसा बनेगा, ऐसा तो बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा, बन गया DSI। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट मोमेंट एट ए। यहाँ का मोमेंट का आप बनाना है, अभी हमने किसका बनाया था, रिएक्शन का बनाया। मोमेंट रिलीज करो, इसका मोमेंट रिलीज किया तो ऐसे और ऐसे वाली बात आ गई, तो इसको ऊपर करना है मतलब, ठीक है। चलिए मोमेंट, अब देखो इसने डायग्राम फिर से उल्टा बनाया है, हमने क्या बात करा था, ऊपर बनेगा ऐसा, लेकिन इसने उल्टा बनाया तो कोई बात नहीं, हम जैसे सीखे हैं वैसे बनाते हैं। इसने साइन कन्वेंशन उल्टा ले लिया है, कंफ्यूज नहीं होना, ये फिर से IAS का क्वेश्चन होगा। IAS उल्टा लेता है, फॉरेन ऑथर्स उल्टा लेते हैं सारा कन्वेंशन। चलो वो क्यों लेते हैं वो हमें नहीं जानना, हम इंडियन है, इंडियन चीजें फॉलो करेंगे, दैट्स इट। आगे बढ़ो, देखो इसको जब घुमाना है अपने को, तो देखो ये अगर हम बनाते जैसा हमने पढ़ा वैसे बनाते, तो देखो ऐसा बनाते ना इसको, कि यहाँ से रिलीज ऐसे ही कर दिया, रिलीज कर दिया तो 1 यूनिट का इस पे आ जाएगा अपना वो क्या आ जाएगा, ये रिलीज हो गया। तो यहाँ से तो ऐसे मूव करने के लिए अब तैयार हो गया, मतलब ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो ऐसे करके रोटेट हो गया यहाँ तक। लेकिन ये वाला चीज तो फिक्स है ना, यहाँ 0 तो आना चाहिए, और कैसे आना चाहिए, ये ऐसे करके होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसे, यही तो बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप, इसको जब ऊपर उठाएंगे ऐसे, ठीक बात है, तो ऐसे बन गया, ऐसे, यही है। अब इसका जस्ट उल्टा जो है वो बना दो, इसका जस्ट उल्टा ये वाला दिख रहा है ना, यही थीटा है आपका, पहले स्ट्रेट था मेंबर, अब इतना घूम गया, तो ये थीटा है, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ILD, काफी सारा प्रैक्टिस हो गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अरे क्या हो रहा है, हद हो गया यार। चलो और क्वेश्चन से ही आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं एक बार ही जल्दी से बता देता हूँ। देखो हमें बनाना है ILD फॉर रिएक्शन B ऑफ द बीम शोन इन फिगर 1। ILD फॉर रिएक्शन B, रिएक्शन B के लिए बनाना है, B पे 1 यूनिट का उठा दो, इसको 1 यूनिट उठा दिया, ये देखो ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ हिंज है, और इसके बाद यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर हिंज है, फिर स्ट्रेट है, और यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, ठीक है। तो अब देखो इसका ILD कैसे बनेगा, इसको जैसे ही यहाँ तक उठा दिए तो ये ऐसा हो गया, ठीक बात है, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेंबर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट ही है, तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से घूम सकता है, ठीक है, यहाँ से घूम सकता है, तो यहाँ से घूमा अब नीचे की तरफ, और यहाँ पे फिर रोटेट हो सकता है, ठीक बात है, ठीक बात है यहाँ तक, तो ये रोटेट, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं हो सकता था, तो ये यहीं से क्रॉस करेगा ऐसे। अब यहाँ से घूम सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर नीचे नहीं हो सकता था, तो यहीं से क्रॉस करेगा, ठीक बात है, और क्रॉस करके यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हिंज नहीं है, सीधा होना चाहिए था। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला पार्ट सीधा था तो ये सीधा रहेगा, ये पार्ट यहाँ से यहाँ सीधा था तो ये सीधा रहेगा, ये पार्ट यहाँ से यहाँ सीधा था तो ये सीधा रहेगा। हिंज के पास से घूम सकता था, हिंज के पास से घूम गया, तो यही आपका ILD बन गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILD ऑफ लाइन RC, इसका बनाना है, ऑफ लाइन है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिएक्शन एट C। तो रिएक्शन एट C मतलब क्या, 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दे दिया सबसे पहले, एक दिया, ये हिंज है, ठीक है, और ये पॉइंट यहीं पे रहेगा,
ये पॉइंट पे घूम सकता है, तो ये मेंबर बी से सी तक स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बना दिया, फिर घूम सकता है, घूम गया, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बना दिया। यहीं पे क्यों बनाया, क्योंकि ये सपोर्ट है तो यहाँ पे आना चाहिए था। फिर देखो यहाँ से घूम नहीं सकता है, हिंज नहीं है, फिर ऐसे चला गया, तो ये आपका ILD बन गया। तो ऐसा कोई शेप है, ये है आपका शेप, यही आंसर हो गया। चलो सफिशियंट हो गया डिस्कशन। ये रहा हमारा माइंड मैप, ठीक है। अब देखिए क्या है माइंड मैप। हमने व्हाट इज ILD देख लिया, हाउ टू मेक ILD देख लिया, अभी देखा नहीं है, इसका डेरिवेशन देखना है। हाउ टू मेक ILD हमने सिर्फ देखा है म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल से, ठीक है। फिर हमने बेसिक्स देखा, ये देखा। ILD ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हमने देखा, रिएक्शन का ऐसा बनता है, शियर फोर्स का ऐसा बनता है, बेंडिंग मोमेंट का ऐसा बनता है। ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू हमने नहीं देखा, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। अभी ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, स्टेप्स देखा, 3 स्टेप्स था, 1 2 3, कि आप रिलीज करो, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो, डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ, ILD बन के आ जाएगा। किसके लिए वैलिड है, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट के लिए वैलिड है, इनडिटर्मिनेट के लिए भी वैलिड है, लेकिन लीनियरली इलास्टिक हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। नॉट वैलिड फॉर पॉइंट मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने ऐसे ऐसे देखा था। लीनियरली स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए लीनियर बनता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए लीनियर कर्व बन सकता है, ठीक बात है। चलिए ये हमने देख लिया था कि ILD ऑफ डिफरेंट फंक्शन रिएक्शन का इस तरीके से बनता है, शियर फोर्स का इस तरीके से बनता है, और बेंडिंग मोमेंट का इस तरीके से बनता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ तो आ गई होगी। अब इस चैप्टर में जो सिर्फ बच रहा है अपना पार्ट, वो है यूज़ ऑफ ILD। ये हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर, ठीक है। 4-5 चीज़ें एक साथ समझनी होती हैं। तो ये बेसिक्स हो गया, म्यूलर ब्रेसलॉ हो गया, ILD ऑफ डिफरेंट सेक्शन हो गया। अब इन सब को जिस कारण से पढ़ रहे थे वो मेन चीज़ कल समझना है, ठीक है। चलिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसके क्वेश्चंस आते नहीं है। सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन आया है और ये फेवरेट एरिया है क्वेश्चन पूछने का। तो ये 3 टॉपिक कल बचा हुआ है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रोकता हूँ वीडियो को, और विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। ओके, सो जाओ थोड़ा इन्जॉय करो, कल डेरिवेशन भी करवाऊँगा और ये टॉपिक करवाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा इन्जॉय करो। एग्ज़ाम भी थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, SSC JEE का प्रीलिम्स थोड़ा पोस्टपोन हुआ है तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू गाइस।